नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बांग्लादेश को बर्बादी से बचाना मुश्किल है, क्योंकि बर्बादी का रास्ता कोई और नहीं बल्कि खुद अंतरिम सरकार के मुखिया यूनिस ही तैयार कर रहे हैं। आगामी चुनाव की तैयारी भगवान जाने इनकी क्या है, लेकिन आवामी लीग को सस्पेंड करते हैं, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों को सपोर्ट करते हैं और देश के अल्पसंख्यकों पर जुल्म होने पर आंखें मूंद लेते हैं। 2 से 3 मसलों पर इस वक्त संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। इस्कॉन वो संस्था जो बांग्लादेश में 1970 के दशक से निस्वार्थ सेवा कर रहा है। इस्कॉन ने 1971 के मुक्ति संग्राम और बार बार आने वाली बाढ़ के बाद अपने फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम से लाखों लोगों को खाना खिलाया। इस्कॉन धर्म की परवाह किए बिना गरीब बच्चों के लिए स्कूल, अनाथालय और वृद्धाश्रम चलाता है। लेकिन इस्कॉन को बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन कहा जा रहा है। मूर्तियां, मंदिर तोड़ने की बात की जा रही है, हिंदुओं के कत्ल की बात की जा रही है, इस्लाम पर बैन के लिए देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी नाराज ना हो जाएं, इसलिए ढाका हाईकोर्ट में डाली याचिका पर यूनिस इस्कॉन के बचाव में नहीं आए, बल्कि यूनिस ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बता दिया। और तो और, जिस भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, उस भारत के कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों को यूनिस की सरकार, यूनिस की सेना के अधिकारी बांग्लादेश का हिस्सा बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में अहमदियाओं को गैर मुस्लिम घोषित करने की भी तैयारी चल रही है। 15 नवंबर को जिहादी रैली है। बड़ा सवाल है कि क्या इसमें यूनिस की मर्जी है? क्या यूनिस पाकिस्तान की राह पर चल निकले हैं? देखिए एक रिपोर्ट। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না। বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইস্কন থাকতে পারবে না। দিল্লির দালালি করলে দিল্লি চলে যাও। इसके जहरीले बयान का मतलब है कि जितना भी इस्कॉन है उसको तोड़ देंगे। जो इस्कॉन का समर्थन करेंगे उसका हम कत्ल कर देंगे। चटगांव रैली में उग्र भाषण और हिंसा की धमकी।
जनता के बीच गए, इस पर हमने सर्वे कराया, जानने की कोशिश की कि आखिर लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं। हमने लोगों के बीच जाकर जो सवाल पूछे, वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन का इस्कॉन बैन करने की मांग पर आपकी राय क्या है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी राज कायम हो चुका है, 31% लोगों ने कहा। 9% लोगों ने कहा यूनिस की चुप्पी बेनकाब हुई है। 50% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अल्पसंख्यक अब बांग्लादेश में असुरक्षित हैं, और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या यूनिस की सरकार में हिंदुओं पर हमलों में इजाफा हुआ है। 89% लोगों ने कहा हां इजाफा हुआ है। 10% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का जिम्मेदार आखिर है कौन। 24% लोगों ने कहा मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार है। 26% लोगों ने कहा कट्टरपंथी संगठन, और 14% लोग पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे थे। 33% लोग उपरोक्त सभी की बात कर रहे थे, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सीधे मैं आपको बांग्लादेश लिए चलूंगा। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार शुएब चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज सक्सेना जो कि इस्कॉन के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं शुएब चौधरी के पास चलूंगा। शुएब साहब, बांग्लादेश में यह हो क्या रहा है। इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बता दिया जाता है, कट्टरपंथी विचारधारा का बता दिया जाता है, हटाने की मांग चल रही है। पहले भी हमले हो चुके हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, जबकि पूरी तरह से अहिंसक धर्म की बात करना, शांति सद्भाव की बात करना इस्कॉन के लोगों के द्वारा की जाता है। लेकिन बावजूद अगर बांग्लादेश से इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, तो हम इसे कैसे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद मनु भाई। देखिए, बांग्लादेश में जब से पिछले साल जिहादी पलट हुआ, उस वक्त से इस्कॉन के ऊपर जो अटैक है, पहले भी चल रहा था, मगर उस वक्त से इस्कॉन के ऊपर अटैक इंटेंसिफाइड हो गई, बढ़ गई। और इस्कॉन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस्कॉन के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे लगातार। अभी जो जिस केस के बारे में आपने बात की कि तकरीबन 6 दिन पहले ये कोई मौलाना मुहिबुल्लाह मियाजी ये आ गई सामने, और उसने क्लेम किया, दावा की कि उसको अटैक किया था इस्कॉन ने। उसको कहना है कि भारत से आया इस्कॉन के मेंबर आके उसको अबडक्ट किया, अपहरण किया, और उसको कहा कि तुमको ये कहना पड़ेगा, वो कहना पड़ेगा वगैरह। और जब ये सब स्टेटमेंट आई सोशल मीडिया पे, पूरे बांग्लादेश में एंटी इस्कॉन प्रोटेस्ट शुरू हो गई, वैंडलिज्म शुरू हो गई, नारा लगाना शुरू की, नंगा तलवार लेके घूमना शुरू की जिहादी, और कहना लगा कि इस्कॉन को बैन करो, इस्कॉन आतंकवादी संगठन वगैरह। मगर आप जानने से आप भी खुश होंगे, हमारे जो को पैनलिस्ट थे वो भी खुश होंगे कि जब वो न्यूज़ आया सोशल मीडिया में, हमने हमारे न्यूज़पेपर ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद कल ही अक्टूबर 27 तारीख हम लोगों को पता चला कि ये पूरे जो क्लेम है ये बेबुनियाद है, फॉल्स है। हम लोगों ने सीसी कैमरा की फुटेज कलेक्ट करके पुलिस को दे दी, और कल ही ये मौलाना मुहिबुल्लाह मियाजी को हिरासत में ले ली पुलिस ने, और आज ये कोर्ट में जाके कहा इसने ये झूठे ड्रामा बनाया था, और वो कह रहे कि क्यों बनाई उसको पता नहीं, उसको जरूर पता है। और जो उसको प्रमोट कर रहा था ये चीज करने में, जो इस्कॉन के खिलाफ, अब ये लोग सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ, हमारे न्यूज़पेपर के खिलाफ कह रहा है कि ये इजराइल के एजेंट है, ये हिंदू के दलाल है, भारत की एजेंट है वगैरह। भाई चलो, मैं भारत के एजेंट हूँ,
मैं इसराइल के एजेंट हूँ, जो कुछ आप कहते हो सब कुछ हूँ, मगर ये जो ड्रामा आपने क्यों बनाया इस्कॉन के खिलाफ, क्यों आपने ऐलान की कि इस्कॉन को बैन करना पड़ेगा, क्यों आपने कहा कि बांग्लादेश में कोई मूर्ति नहीं रहेगा, क्यों आपने कहा कि इस्कॉन को आप जबा करेंगे, आप क्यों कहा कि घर घर से इस्कॉन के बेटियों को ले आओ उठा के। सो इट्स क्रिमिनल ऑफेंस, और ये क्रिमिनल ऑफेंस के पीछे जरूर यूनुस है, ये क्रिमिनल ऑफेंस के पीछे जरूर बांग्लादेश के जंगी जिहादी है, आतंकवादी है। इस्कॉन कोई आतंकवादी संगठन है, देखिए मैं कह रहा हूं। कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी हैं, ये शोएब चौधरी साहब वाकई आपने इन बातों का जिक्र किया। और जिस तरीके से बांग्लादेश के हाल के दिनों में हम फैसले देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं, वो संकेत निकल कर आ रहे हैं। मेरे साथ अनुज सक्सेना है। अनुज सक्सेना, हाल के दिनों में बांग्लादेश की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया, पाकिस्तान के आतंक से बचाया, वही बांग्लादेश अब भारत को आंखें दिखा रहा है। वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर पींगे हाँक रहा है। और हाल के दिनों में जब से यूनिस आए हैं, उनका कट्टरपंथी चेहरा दिखाई दे रहा है। नोबल जीते हैं, क्या उनके संकेत है, बात अलग है, लेकिन बावजूद उनका कट्टरपंथी चेहरा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, वो देखा जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, लड़कियों को उठा ले रहे हैं, वो देखा जा रहा है। हाल ही में अब इस्कॉन पर वो बैन लगाने की बात कर रहे हैं। जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमान हैं, वो इस्कॉन पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। उस संस्था पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, जो संस्था विश्व के करीब करीब हर देश में जहां पर केंद्र है, जहां पर वो शांति का संदेश देती है, जहां पर वो सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देती है, वो गरीबों की मदद करती है, वो भूखों को खाना खिलाती है, जरूरतमंदों के लिए जो कुछ होता है वो करती है। उस इस्कॉन के खिलाफ, जिस इस्कॉन को अमेरिका भी मानता है, उस इस्कॉन के खिलाफ अमेरिका के एजेंट यूनिस अब बंद करवाने में लग गए हैं, बांग्लादेश में हटाने में लग गए हैं। और जो इस पर बैन की बात कर रहा है कट्टरपंथी संगठन, उसके खिलाफ उनका मुंह बंद हो जाता है। हाँ मनोज जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। और जितना मैं जानता हूँ, यूँ मैं इस्कॉन का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया, जितना मैंने इस्कॉन को फॉलो किया अपने जीवन में, आप ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से इस्कॉन, जैसे आपने अभी बताया कि किस प्रकार से इस्कॉन कितने ज्यादा चैरिटेबल, अगर आप गतिविधियों में देखेंगे तो आपको मिलेगा। इवन जब 71 का जो है ये वहां पे जो बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट था, वहां पे इस्कॉन ने 70 के दशक में बांग्लादेश में बहुत सारे जितने भी वहां युद्ध से ग्रसित जितने भी लोग थे, बिना किसी धर्म के आधार पे, कि आप देख रहे हैं, देखिए इस्कॉन जो है भगवत गीता का यथाक्षर पालन करता है। और हमने जितने भी देखा है कि पंडिता समदर्शिना, कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर नहीं देखना है, हर व्यक्ति के अंदर जो है परमात्मा का अंश देखना है, उसी प्रकार से सेवा करना है। तो ये सेवा भाव जो है हर एक व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलेगा। वहीं जब हम बाढ़ की घटनाओं को देखते हैं, तब इस्कॉन का जो कंट्रीब्यूशन हमें दिखता है कि मतलब बाढ़ में जहां ऐसे स्थानों पे जहां पूरा जगह बाढ़ से भरी हुई है, वहां पे कमर तक पानी है, और वहां पे जा जाके खाना बांटा जा रहा है। और ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति कौन से धर्म से है। और यूं ही नहीं कि इस्कॉन के जो केंद्र हैं पूरे विश्व में 800 से ज्यादा हैं। और अगर आप हर किसी भी आप देश में चले जाइए, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाइए, चाहे आप अमेरिका में चले जाइए, पाकिस्तान में भी 17 से ज्यादा मंदिर हैं इस्कॉन के, वहां रथ यात्रा निकलती है। अमेरिका का आपने जिक्र किया, अमेरिका में न्यूयॉर्क में इतना भव्य रथ यात्रा निकलता है इस्कॉन का। और इस्कॉन की संस्था अगर आप देखेंगे तो देखिए कितने नियमों का पालन करते हैं। जैसे हम अपने जीवन में ही अगर देखें तो किसी भी मांसाहार ना करना, नशा ना करना, अवैध संबंध ना बनाना, जुआ नहीं खेलना, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, अगर ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से हमने देखा कि इस्कॉन चाहे कैसे भी आरोप लगे, इस्कॉन अपनी सेवाएं जो हैं वो नहीं रोकता है। अभी आप रिसेंटली अगर आप दिल्ली में भी देखेंगे तो 15,000 युवा ने अभी जो है एंटी एडिक्शन कैंपेन हुआ था उद्गार फेस्टिवल करके, वहां पे 15,000 युवाओं ने एक शपथ लिया कि हम नशा नहीं करेंगे। तो ऐसी संस्था जो एक धरोहर हो सकती है एक देश के लिए, जो हर देश के लिए धरोहर है, जिस भी देश में जाती है वहां पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अगर ऐसी संस्था को बैन करने की बात आती है तो ये बहुत ही अफसोसजनक है।
इस पे तो अब हम और क्या ही कहेंगे। मैं और देखिए, कोई ये पॉलिटिकल संस्था नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे हर एक देश में है, किसी की देश की पॉलिटिक्स से इसे इतना कोई मतलब है नहीं। ये हर एक देश में जाते हैं और सनातन धर्म के जो भी सिद्धांत हैं वहां पे प्रचार प्रसार करते हैं। तो एक ऐसी संस्था जो गैर राजनीतिक है, जो जो जहाँ के जो लोग हैं वो केवल अध्यात्म के ऊपर बात करना पसंद करते हैं, जो अहिंसावादी हैं, ऐसे लोगों को अगर बैन करने का बात आएगा तो यही होगा कि आप अपने देश से बहुत एक अमूल्य धरोहर को खो बैठेंगे। तो मेरा जितने भी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वास्तविक रूप में जाके जाने कि इस्कॉन वास्तविकता में क्या करता है। और जो भी ऐसे, जैसे अभी शोएब जी ने भी बताया कि जो भी ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस्कॉन ऐसा कर रहा है, यहाँ का एजेंट है, वहां का एजेंट है, ये विश्वव्यापी संस्था है। और आपने जैसे बताया मनोज जी की विश्व के हर देश में आपको इस्कॉन का कहीं ना कहीं इंप्रेशन मिलेगा। ऐसे ऐसे अफ्रीका में देश है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, वहां पे इस्कॉन का केंद्र है। तो ऐसी ऐसी जगह इस्कॉन रहता है, तो वहां की पॉलिटिक्स से इस्कॉन को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो अपना जो कार्य है, जो मानव सेवा है, वो उनकी जारी रहती है। लेकिन अगर ऐसी संस्था को जब बैन करने की बात आती है तो बड़ा आश्चर्य होता है और अफसोस भी होता है। तो हमें कहीं ना कहीं जो भी लोग ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें देखना पड़ेगा कि वास्तविकता में कुछ तथ्य हैं। जैसे सोहिब जी ने भी यही बताया कि जब ऐसे जो आरोप लगाए गए उनको तथ्यों की गहराइयों में जाके देखा गया कि इस तथ्यों में कुछ वास्तविकता में है, तो उसमें कुछ नहीं निकला। तो ऐसे ही और भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी भी सरकार के ऊपर, किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो इस्कॉन ने जो योगदान दिया है पूरे विश्व भर में और भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह जो मानव कल्याण के लिए दिया है, उसे आपको सोचना चाहिए और देखना चाहिए। ऐसी संस्था जो आप बैन करने की बात कर रहे हो, इसे अलग अलग देशों में पुरस्कृत किया गया है। न्यूयॉर्क का एक कोर्ट था, उसमें तो ये बताया गया था कि बोनाफाइड ये एक इंस्टीट्यूशन है और पूरे विश्व में ये मानव कल्याण का कार्य कर रहा है। अनेक देशों में पुरस्कृत किया गया है, अनेक देशों में पुरस्कृत किया जाता है। और इंडिया में, भारत के अंदर फूड फॉर लाइफ के माध्यम से हजारों लाखों बच्चों को जो है रोज प्रसाद वितरण होता है। तो ऐसी संस्था को अगर आप बैन करेंगे तो बहुत ही अफसोसजनक होगा। और एक धरोहर, दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, धरोहर आप जो एक देश की होती है वो आप खो देंगे। तो ये बांग्लादेश के लिए भी धरोहर है। और सबसे आप इसे बड़ी बात संभाल है, के सबसे रखिए। बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो मानव अधिकार संस्थाएं हैं वो मानव अधिकार संस्था कर क्या रही हैं, तब जबकि लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार की तस्वीरें, उससे संबंधित बयान, वो फोटो लगातार दिखाई दे रहे हैं। और अब तो इस्कॉन को लेकर इस तरह की बातचीत की जा रही है। मेरे साथ तो शोएब चौधरी हैं। शोएब चौधरी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बात इस्कॉन तक खत्म नहीं होती है। अब तो यूनिस सरकार ने एक और हिमाकत कर दी है। खबर यह है कि यूनेस्को ने बांग्लादेश के नक्शे में पूर्वोत्तर भारत को दिखा दिया है। और यह कब दिखाया? हाल ही में यूनेस्को एक पाकिस्तानी जनरल को एक विवादास्पद नक्शे को दिखाते हुए दिखाया गया है, जिसमें असम और अन्य पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। मैं अपने दर्शकों को यह पूरी खबर भी बता दूं। बांग्लादेश में यूनिस सरकार के गठन के बाद से बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्तों में काफी गर्मजोशी देखी जा रही है। इसी क्रम में ढाका पहुंचे पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जब यूनिस की मुलाकात होती है तो यूनिस इस नक्शे को भेंट करते हैं। रविवार की घटना, यूनिस ने पाकिस्तानी जनरल के साथ मुलाकात की। यूनिस द्वारा मिर्जा को आर्ट ऑफ ट्रम्प नामक किताब भेंट की गई और जब किताब भेंट की गई तो भारत के लिए एक कूटनीतिक संदेश इस किताब में छुपा हुआ था। इसके कवर पेज पर बांग्लादेश का विकृत जो नक्शा है, उस नक्शे में असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी दिखाए गए थे। शोएब साहब, इसे हम क्या समझें, संदेश क्या? मनोज जी, देखिए, ये यूनुस जो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये कौन है? पाकिस्तान की कठपुतली है। अब जो किताब के बारे में बात कर रहे थे, ये तो एक देश के, एक राष्ट्र के, भारत की सोवरेनिटी को चैलेंज करना। और इसके साथ मैं 2-3 इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत लेके, कि इलाही ज़हीर मरकज जमीयत अहले हदीस के और हाफिज सईद के सहयोगी
उसके यूनुस ने बांग्लादेश में लाया, अभी ये बांग्लादेश में है। एक महीने के लिए आए, और वही यूनुस आने वाले नवंबर के 28 तारीख जाकिर नायक को बांग्लादेश में दावत की, आ रहे 1 महीने के लिए। और जाकिर नायक को रेड कार्पेट देगा, यूनुस एयरपोर्ट जाएगा जाकिर नायक को रिसीव करने के लिए। तो ये किताब की जो कवर में जो विकृत मानचित्र की तस्वीर, ये जो इब्तिसाम इलाही जहीर के बांग्लादेश में होना, हाफिज जाहिद के सहयोगी, और ये जो जाकिर नायक को ले आके बांग्लादेश में रेड कार्पेट रिसेप्शन देना, इसमें तो एक चीज साबित हो गया कि यूनुस जरूर ही भारत की ओपन एनिमी है, और ये कुछ छुपा भी नहीं रहे। ये भारत दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन में जो 3 दुश्मन में एक ये यूनुस है। ये जो किताब में तस्वीर लगाया, ये बिल्कुल ही 18 करोड़ बंगाली की पसंद नहीं हुआ। ये इब्तिसाम इलाही जहीर को बुलाए, बिल्कुल ही हम लोगों को पसंद नहीं हुआ। जाकिर नायक को बुला रहे हैं, बिल्कुल ही हम लोगों को पसंद नहीं। जैसे कि इस्कन के खिलाफ ये जो साजिश जो एक्सपोज हो गया, अभी ये बंगाली, अभी तो ये सब इस्कन के खिलाफ जो नारा लगा रहे, बंगाली इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और उसी के कारण अभी सड़कों में आप जानते हैं यूनुस के खिलाफ लोग आ गई, नारा लगा रहे हैं। यूनुस की हालत बहुत ही बुरा है, और यूनुस जो जो चीज कर रहा है, ये हिंदी में कहावत है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, यूनुस वही काम कर रहा है। मगर ये सब उसके लिए एक विनाश के कारण है, और यूनुस के विनाश बहुत ही करीब है। मेरे साथ अनुज सक्सेना भी मौजूद हैं। अनुज सक्सेना, बांग्लादेश से इस तरह के संकेत तो कभी नहीं आते थे, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, इस्कॉन पर बैन लगाने की तैयारी की मांग, और अब जाकिर नायक। मुझे याद है कि बांग्लादेश में जो विस्फोट हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसमें किसी और का हाथ नहीं, बल्कि उस हमले के लिए जाकिर नायक को जिम्मेदार माना गया था, आतंकवादी घोषित किया गया था। और सबसे बड़ी बात है, अब उसी जाकिर नायक को, जो कि भारत में भी तमाम अनवांटेड एक्टिविटी में शामिल रहता है, उसी जाकिर नायक को रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करने की तैयारी में यूनिस है। मैं आपसे इसलिए ये बता रहा हूँ कि आईएसआई के अधिकारियों की लगातार बांग्लादेश में विजिट, यात्रा, पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की लगातार बांग्लादेश में यात्राएं, लगातार बैठक होना, वहाँ की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसकी सूचना बहुत पहले शोएब चौधरी साहब ने दी थी, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी पाकिस्तान के तमाम सेना के अधिकारी वहाँ पर देखे गए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर हथियारों का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। जाकिर नायक जो कि भारत का विरोधी है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, उसी देश में उस पर रेड कारपेट बिछाकर भारत को चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाल के दिनों में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर जो कर रहा है, संकेत तो साफ है। हाँ मनोज जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हम देखते हैं, लेकिन ये उस देश की जनता को ही तय करना पड़ेगा कि देखिए आप कैसी संस्था को आप बैन करने का बात कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, और कैसे लोगों को आप जो है रेड कारपेट बिछा के आप बुलाने के जो प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ये विचार करना पड़ेगा, वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को ये विचार करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कैसी दिशा में आप जो है देश को ले जाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि जो एक ऐसी संस्था है जो मानव कल्याण के लिए इतना पुरजोर तरीके से लगी हुई है, इतना कार्य कर रही है, उसके ऊपर जब आप बैन करने की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि शोएब, जो मेरे को पैनलिस्ट हैं, वही बता रहे थे कि बंगाली जो लोग हैं इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बंगाली जो वहाँ की जनता है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इस्कॉन के लोगों ने, वहाँ के जो लोग हैं, ऐसा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ऐसा कोई आरोप में कुछ वास्तविकता में है नहीं। और कितना मानव कल्याण के लिए, बांग्लादेश की जनता के लिए, किसी धर्म को ना देखते हुए वहां पे इस्कॉन ने कार्य किया है। इवन जब वहां पे जो ईद का त्योहार होता है, अन्य त्योहार होते हैं, तो वहां पे इस्कॉन जो है इन सारी चीजों में जो है, वहां के जब इफ्तार होता है, वहां पे जो मुस्लिम भाई है उनको पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी वहां पे जो थोड़े राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, तो ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो वहां पे लोगों को बहुत सोचने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में देश की बेहतरी किस चीज में है। तो बांग्लादेश की जनता को ये सोचने की अभी आवश्यकता है कि हाँ, आप कैसी संस्था को चाहते हैं, कैसे व्यक्तियों को चाहते हैं, रेड कारपेट किसके लिए बिछना चाहिए, किसके लिए नहीं बिछना चाहिए, ये आपको निर्णय लेना है।
तो यही मैं इस पे कहना चाहूंगा मनोज जी। बाकी जनता बहुत जो है इंटेलिजेंट है, वो अपना जो हित है वो बहुत अच्छी तरह जी। जानती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वही निर्णय लेगी जो उस देश के हित में होगा। सर्वे के 2 सवाल हो रहे हैं। हमने 2 सवाल और पूछे सर्वे के, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। हमने सर्वे का एक और सवाल पूछा। वो सवाल था कि क्या यूनिस सरकार में कट्टरपंथी संगठनों का बोलबाला है? 89% लोगों ने कहा बिल्कुल बोलबाला है कट्टरपंथियों का। 7% ने कहा ऐसा नहीं है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा, बांग्लादेश में इस्कॉन के विरोध की मंशा आखिर हो क्या सकती है? 25% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि साहब बांग्लादेश में धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। 13% लोगों ने कहा आगामी चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है। 41% लोग इस्लामिक राष्ट्रवाद के एजेंडे की बात कर रहे थे, और 21% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। शोएब मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब, जो अंतिम जो सवाल है, 5वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि इस्कॉन के विरोध का मतलब क्या हो सकता है, आखिर क्यों किया जा रहा है, उसमें विकल्प दिए हैं। आप क्या मानते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? मनोज जी, ये जो इस्कॉन के खिलाफ जो विरोध कर रहा है, या जाकिर नायक को बुला रहे, या हाफिज साहब के लोग को बुला के लिए, इसके कारण से वजह है कि यूनुस को अभी एक चुनाव की डेट दी थी, फरवरी नेक्स्ट ईयर। अभी यूनुस के मानसिक है नहीं चुनाव करने की, तो ये पूरे सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और पिछले साल पर्टिकुलरली 2024 तक ये जो के ऊपर एक काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हुआ। अभी आप जानते हैं कि यूनुस ने बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ भी मुकदमा कर दी। 15 जनरल टॉप आर्मी ऑफिशियल्स के खिलाफ वो अभी हिरासत में है। और यूनुस अभी चाहते हैं कि ये सब इसके जो प्लॉट है कि इस्कॉन के खिलाफ जाकिर नायक को ले आना, या साफी साहिब के लोग को ले आना, या बांग्लादेश में जैसे कि आर्मी के खिलाफ उसने वार डिक्लेयर कर दिया ऑलमोस्ट। सब मिला के ये है कि यूनुस की एक कोशिश है कि बांग्लादेश को इतनी एक बुरी हालत में ले जाना दिसंबर तक इस साल के, जहां कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और यूनुस तैयारी में है खुद को सुप्रीम लीडर घोषणा करने की। और इसकी जो इलीगल रेजिम अभी है, इसको रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिक्लेयर करके ये इसके जो को कंसोलिडेट करने की उसके इरादा है। इलेक्शन कुछ नहीं होगा। यूनुस चाहते हैं कि जितने दिन सके इसके आखिरी दिन तक पावर में रह जाए, और इसके साथ जंगी जिहाद हो गए सब उसको यही प्लॉट में हेल्प सपोर्ट कर रहे। पाकिस्तान आईएसआई तो जरूर सपोर्ट कर रहा है, और इसी के कारण ये सब बांग्लादेश में अभी हो रहा है। लेकिन जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये तमाम संकेत निकल कर आ रहे हैं, उन्हीं संकेतों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, अमेरिका क्यों चुप है? अमेरिका इस बात में क्यों आपत्ति दर्ज नहीं करता? क्योंकि अगर इससे पहले देखा जाए तो बाइडेन राष्ट्रपति थे, और ये कहा जा रहा था कि साहब बाइडेन के समय, क्योंकि खुद शेख हसीना ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि साहब सेंट मार्टिन को लेने के लिए अमेरिका ने मेरी सत्ता में तख्ता पलट करवाया है। लेकिन अब तो ट्रंप हैं, और हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अमेरिका की विदेश नीति बदलती नहीं है, आदमी बदल जाता है। तो क्या बाइडेन के बाद अब ट्रंप भी यूनुस के साथ हैं? यूनुस के साथ ट्रंप है इसके लिए कि ट्रंप तो अभी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार शुरू की, और पाकिस्तान के साथ मिलकर आईएसआई के साथ मिलकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जितने नेचुरल रिसोर्स सबको लूटेगा। और अभी बांग्लादेश में भी ये बांग्लादेश को यूज करके म्यांमार के जो नेचुरल रिसोर्सेज है सबको ये कब्जा करना चाहते हैं। और बांग्लादेश में जो बे ऑफ बंगाल में जो हमारे मैसिव ऑयल रिजर्व है, नेचुरल ऑयल, इसको भी कब्जा करना चाहते हैं। सो ट्रंप अभी एक ट्रेडर है, सौदागर है। ये कोई प्रेसिडेंट है नहीं, ये एक सौदागर। ये मिल गई पाकिस्तानी आईएसआई के साथ, और ये यूनुस को हेल्प करे। एक पॉजिटिव साइड भी है मनोज भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अगर याद कि इजिप्ट में जब ये तख्ता पलट हुआ था और मोहम्मद मुर्सी को पावर में लाए थे इसी अमेरिका, तो मुर्सी ने यूनुस की तरह ऐसे ही हरकतें करती थी। अमेरिका चुप रहा, मगर अचानक देखा गया कि मुर्सी को हटा दिया और मुर्सी का मौत हुआ जेल में। हमारे को लगता है कि अमेरिका जिसको देके कोई काम करवाता है उसको खत्म कर, गद्दाफी को किया, सद्दाम को किया, ओसामा बिन लादेन को किया, यूनुस को भी करेगा।
अमेरिका अभी उसको अबंडन कर दी, इसके लिए अमेरिका चुप है। और आपने जैसे कह रहे थे कि वेस्टर्न सो कॉल्ड राइट्स ग्रुप्स, एमनेस्टी एक्सेट्रा, ये सब चुप है क्योंकि वो अभी कंफ्यूज है कि उसके प्लॉट जो है बांग्लादेश में कंप्लीटली फेल हो गई। और हमारे को लगता है कि वियतनाम में अमेरिका का जो नतीजा हुआ या अफगानिस्तान में अमेरिका का जो नतीजा हम लोगों ने देखा, वही नतीजा अभी अमेरिका के लिए बांग्लादेश में इंतजार वेट कर रहा है। अनुज सक्सेना मेरे साथ मौजूद है। अनुज सक्सेना साहब, जिस तरीके से भारत की प्रगति की बात हम देख रहे हैं, विकास की गाथा को सुन रहे हैं कि विश्व की 30